अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में एक ऐसी गुप्त शक्ति छिपी है जो जाग जाए तो आपका भाग्य, स्वास्थ्य और चेतना तीनों बदल सकते हैं, तो क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं? जी हां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ग्रंथों में लिखी सच्चाई है। आइए मिलकर समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी बिना कारण मन शांत हो जाता है, निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं और जीवन जैसे सही दिशा में बहने लगता है? योग कहता है, जब आपकी इड़ा और पिंगला संतुलित होती है, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और यही वो क्षण है जब आपका भाग्य बदलना शुरू होता है। आज हम जानेंगे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है, ये शरीर और मस्तिष्क में कैसे चलती हैं, इनका संतुलन जीवन और कर्म को कैसे बदलता है। ये केवल रहस्य नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। भाव 1, इड़ा नाड़ी, चंद्र ऊर्जा का प्रवाह। स्थान, रीढ़ की बाईं ओर। संबंध, बाईं नासिका। तत्व, शीतलता, भावना, अंतर्ज्ञान। प्राचीन ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में इड़ा को चंद्र स्वर कहा गया है। अब समझे इड़ा कैसे चलती है, तो ध्यान से सुनिए। जब बाईं नासिका से श्वास अधिक सहज और गहरी आती है, तब इड़ा सक्रिय मानी जाती है। सामान्यतः हर 60 से 90 मिनट में नासिका का प्रभुत्व बदलता है, कभी बाईं सक्रिय, कभी दाईं। इड़ा सक्रिय होने पर क्या होता है? मन शांत होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, शरीर विश्राम मोड में जाता है, भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ती है। यदि इड़ा बहुत अधिक समय तक सक्रिय रहे, आलस्य, निर्णय में देरी, ठंडापन। भाग 2, पिंगला नाड़ी, सूर्य ऊर्जा का प्रवाह। स्थान, रीढ़ की दाईं ओर। संबंध, दाईं नासिका। तत्व, ऊर्जा, क्रिया, तर्क। ग्रंथ शिव संहिता में पिंगला को सूर्य स्वर कहा गया है। पिंगला कैसे चलती है? जब दाईं नासिका अधिक खुली और सक्रिय होती है, तब पिंगला ऊर्जा प्रवाहित होती है। पिंगला सक्रिय होने पर क्या होता है? ऊर्जा और आत्मविश्वास, तेज निर्णय क्षमता, शरीर सक्रिय मोड में, कार्य करने की इच्छा। यदि पिंगला अधिक समय तक चले, तनाव, क्रोध, अधीरता। भाग 3, सुषुम्ना नाड़ी, मध्य दिव्य मार्ग। स्थान, रीढ़ की हड्डी के मध्य। संबंध, दोनों नासिकाओं का संतुलन। गुण, जागरूकता, संतुलन, आध्यात्मिक उन्नति। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती है, तभी सुषुम्ना सक्रिय होती है। सुषुम्ना कैसे चलती है? जब आप महसूस करें कि दोनों नासिकाओं से श्वास समान रूप से बह रही है, तो यह सुषुम्ना का संकेत है। ये अवस्था अक्सर सूर्योदय, सूर्यास्त, गहरे ध्यान के समय स्वाभाविक रूप से आती है। अब विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फेयर संतुलित होते हैं, तब निर्णय क्षमता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू न्यूबर्ग के शोध में पाया गया कि गहरे ध्यान में मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बढ़ता है। योग की भाषा में समझे तो यह सुषुम्ना की सक्रियता का अनुभव है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, हमारा शरीर दिन भर में स्वाभाविक रूप से स्वर चक्र, नेचुरल साइकिल कैसे दोहराता है? तो ध्यान से सुने। यह चक्र लगभग हर 60 से 90 मिनट में बदलता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अगर इस समय आप सजग रहें, तो इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। भाग्य कैसे बदलता है? योग कहता है, भाग्य पूर्व कर्म प्लस वर्तमान चेतना से बदलता है। इसे अच्छे से समझो। जब मन अशांत, निर्णय गलत। जब निर्णय गलत, परिणाम भी वैसा। लेकिन जब सुषुम्ना सक्रिय, मन संतुलित, भावनाएं नियंत्रित, अंतर्ज्ञान जागृत, निर्णय स्पष्ट। और जब निर्णय स्पष्ट, तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं, तो भाग्य बदलता है। इसलिए सच बोलूं तो सुषुम्ना चमत्कार नहीं देती, वह आपको सही दृष्टि देती है।
और सही दृष्टि ही तो हमें जिंदगी में चाहिए। संतुलन का सरल अभ्यास 15 मिनट। चेतावनी, कभी भी जबरदस्ती ऊर्जा जागरण की कोशिश न करें। सुरक्षित दैनिक अभ्यास जिसे आप कर सकते हैं, सीधी रीढ़ के साथ बैठे 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए। श्वास को बिना नियंत्रित किए देखें। ध्यान रीढ़ के मध्य पर रखें और मानसिक ओम जप करें। धीरे धीरे दोनों नासिकाएं संतुलित होंगी और सुषुम्ना का अनुभव गहरा होगा। आज से अपनी श्वास को देखना शुरू कीजिए। कौन सी नासिका सक्रिय है? क्योंकि जो अपनी श्वास को समझ लेता है वो अपने कर्म को समझ लेता है, और जो अपने कर्म को समझ लेता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं संतुलन में हूं, मैं जागरूक हूं। आई एम बैलेंस्ड एंड फुली अवेयर। अगर ये ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो इसे शेयर करें। शायद किसी और के जीवन का संतुलन आपके एक शेयर से लौट आए। मिलते हैं एक और अनुभव और रिसर्च के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।